हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आप लोग को, मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। तो आज हमारा टॉपिक है आज के दिन का एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हर कोई जानना चाहता है कि व्हाट इज दिस। ये हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ईटा, एमडी कैट वगैरह, इन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ में हमारे एफएससी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल विद द डिटेल एग्जांपल के एरोमेटिक कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं और नॉन एरोमेटिक कौन से। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं, जो कि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो बेंजीन कंपाउंड होता है वो दिस शेप में होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन दिस इज नॉट एनफ। तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हकल्स। ठीक है, हकल्स आया और उसने अपने रूल्स दिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं। उसने 4 रूल्स दिए। तो उस रूल्स को हम क्या कहते हैं? हकल्स रूल्स। उसमें जो सबसे पहला रूल था वो ये था कि वो कंपाउंड क्या होगा हमारे पास? साइक्लिक होगा। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो सबसे जरूरी और अहम बात ये है कि वो कंपाउंड साइक्लिक होगा। लाइक दिस, कि उसका जो फर्स्ट कार्बन है वो वापस आके उसका लास्ट कार्बन अटैच होगा। ठीक है, तो वो मस्ट बी साइक्लिक होगा। दूसरी बात है हमारे पास कि वो कंपाउंड हमारे पास क्या होगा? कंजुगेटेड होगा। कंजुगेटेड का मतलब क्या है कि हमारे पास पाई सिग्मा पाई बॉन्ड्स हो, या हमारे पास पाई सिग्मा लोन पेयर हो, या हमारे पास पाई सिग्मा प्लस पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, हमारे पास तो ये हमारे पास क्या है? कंजुगेशन है कि हमारे पास पाई सिग्मा पाई बॉन्ड हो, या पाई सिग्मा लोन पेयर हो, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो। तो हमारे पास इस कंपाउंड में क्या है कि हमारे पास ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये फिर से पाई सिग्मा पाई और ये सिग्मा। तो हमारे पास कंसेक्यूटिवली ये से पाई सिग्मा पाई बॉन्ड्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजुगेशन। और ये कंपाउंड क्या होने चाहिए? कंजुगेटेड होने चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड। तीसरा जो रूल था वो हक्कल ने जो दिया था उसका वो क्या है? प्लेनर होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर का क्या मतलब है कि वो कंपाउंड हमारे पास 2D होने चाहिए प्लेन में। जैसे कि हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, इसका ये एक साइड दूसरे साइड दो प्लेन में। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा है? ये प्लेनर है। इसके दो साइड है, दो साइडों को हम क्या कहते हैं? प्लेनर कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, या हमारे पास उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो वो क्या हो? sp2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। इसकी भी हमारे पास sp2, इसकी भी sp2 और इसकी इसकी सबकी हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। तो हमारे पास जो तीसरा रूल है वो क्या हो? मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए। 4 जो उसका फार्मूला है, हकल्स फार्मूला, वो क्या है? 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम कैसे हम मालूम करेंगे उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो यहाँ पे हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1 2 3 या 4 एंड सो ऑन। ओके, तो हमारे पास अगर हम इसमें n इज इक्वल टू 0 से भी शुरू होते हैं। ठीक है, 0 से n इज इक्वल टू 0 हो तो वहां पे हम 0 पुट करेंगे तो 4 0 0 और 2, तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हमारे पास अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? 4 1s आर 4 प्लस 2 6, तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमारे पास n इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n इज इक्वल टू 3 तो हमारे पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। या इसका जो एक और ट्रिक है कि हम इसको कैसे हम मेमोराइज करेंगे इसको। तो अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट हो टेस्ट में तो हम कैसे इसको करेंगे कि हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है या पाई बॉन्ड्स है हम इसको गिनेंगे। अगर वो ऑड नंबर में होंगे तो हमारे पास वो कौन सा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास पाई ये 3 है दैट इज ऑड नंबर, तो हमारे पास ऑड नंबर वाले को हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। और इवन वाले को हम बताता हूं मैं क्या बात है। हमारे पास
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, उसके लिए हम फिर से हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। हक्कल रूल हमारे पास क्या कहता है, उसमें फिर 4 रूल्स दे दिए कि हम हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। उसके लिए सबसे पहला साइक्लिक जरूरी, मस्ट। कंजुगेटेड, कंजुगेशन उसमें जरूरी। प्लेनर हमारे पास 2D होने चाहिए, sp2 हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास उसका 4th नंबर पे फार्मूला आता है। ठीक है, तो हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का फार्मूला क्या है, 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n की हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे, 4 1s आर 4, तो हमारे पास कौन से, हमारे पास n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 n इज इक्वल टू 2 होंगे, 4 2s आर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास n इज इक्वल टू 3 होंगे, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 3, 4 3s आर 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। 4 यस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक बेसिक ट्रिक है कि हम इस फार्मूले को कैसे हम अप्लाई करेंगे कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो, कितने हो, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इसमें एक और चीज आती है, स्टेबिलिटी। हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ द केमिस्ट्री है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड्स ऑफ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है, एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अलावा जो भी कंपाउंड्स आते हैं नॉन एरोमेटिक है। लेट सपोज इसमें कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, लेट सपोज CH3, तो इसका हमारे पास नॉन एरोमेटिक, वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की सीरीज में नहीं आता। या हमारे पास एक, अगर हमारे पास साइक्लिक में हो, एक बॉन्ड हो, इसमें कंजुगेशन नहीं है, प्लेनर भी नहीं है, और इसमें हमारे पास क्या है, सिंगल, एक ही डबल बॉन्ड है। ओके, या हमारे पास कोई भी लाइक दिस, इसमें हमारे पास कंजुगेशन है बट साइक्लिक नहीं है, ना हमारे पास इसमें फोर्थ रूल फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास, वो क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के हम एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं पूरा। हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, एग्जांपल। हम एग्जांपल के जरिए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को डिस्कस करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास ये 4 एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कंपाउंड फिनाइल, ये हमारे पास क्या है, नंबर 1, पहला रूल क्या है, साइक्लिक, साइक्लिक साइक्लिक के कंपाउंड। दूसरा हमारे पास कंजुगेटेड, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यस इट्स कंजुगेटेड। तीसरा हमारे पास क्या है, प्लेनर, यस इट्स प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूरे कार्बन की। इसके बाद हमारे पास जो 4n+2 वाला फार्मूला है, 4n+2 हमारे पास 3 में 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास अगर n इज इक्वल टू 3 आ जाए, 2 आ जाए, तो 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 2s आर 8 + 2 10, नो इट्स नॉट। अगर हम इसके ऊपर 1 4 1s आर 4 + 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 1 + 2 और 2 इज इक्वल टू 6, यस इट्स, वो फार्मूला भी अप्लाइड है।
तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है हमारे पास, कौन सी सीरीज में आएगा, एरोमेटिक, क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है ये कंपाउंड, साइक्लिक। सेकंड नंबर पे कंजुगेशन, सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर नेगेटिव लोन पेयर शो करता है, सिग्मा पाई सिग्मा। तो हमारे पास ये कंपाउंड क्या है, कंजुगेटेड है, प्लेनर भी है, सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। और उसके बाद जो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास ये भी एरोमेटिक कंपाउंड आता है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। दिस इज कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या, लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड्स में हिस्सा लेते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास कंपाउंड है, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक भी है, यस इट्स साइकिल। हमारे पास कंजुगेशन, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा नेगेटिव चार्ज, सिग्मा सिग्मा, नो इट्स नॉट कंजुगेटेड। कंजुगेशन जो नहीं है इसमें, जो रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो हमारे पास प्लेनर भी नहीं है, हमारे पास ये किस में आएगा, नॉन एरोमेटिक में, ये नॉन एरोमेटिक में। 4 नंबर पे जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें क्या है हमारे पास, साइक्लिक, यस इट्स साइक्लिक। नंबर 2 पे हमारे पास है कंजुगेशन, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, मैंने बताया था, सिग्मा पाई सिग्मा, यस इट्स कंजुगेटेड। तो हमारे पास कंजुगेटेड भी है। नंबर 3 जो हमारे पास रूल हम देखेंगे, इट शुड बी प्लेनर, ठीक है। हमारे पास सारे कार्बन sp2 है और ये प्लेनर भी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, नेगेटिव चार्ज एम्प्टी है, ठीक है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में हमने देखे थे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला था 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन से कंपाउंड में आता है, एंटी एरोमेटिक। हमारे पास ये कौन से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक और ये दोनों एरोमेटिक, ठीक है। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया, ये है हमारे पास एग्जांपल। तो हम देखते हैं आगे और एग्जांपल, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो, उसमें हम चेक करते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो रूल है, साइक्लिक फुलफिल्ड। नंबर 2 हमारे पास क्या है, कंजुगेशन, हम चेक करेंगे हमारे पास कंजुगेशन कैसे, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज सिग्मा और पाई, यस इट्स कंजुगेटेड। तो हमारे पास ये क्या है, कंजुगेटेड है, प्लेनर, यस इट्स प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 2d में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास फार्मूला था उसके मुताबिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये कौन से कंपाउंड में आता है, एरोमेटिक, कौन से कंपाउंड, एरोमेटिक। उसके बाद हमारे पास छठा जो एग्जांपल है उसमें हम चेक करते हैं, नंबर पहला रूल साइक्लिक, साइकिल में साइक्लिक है। नंबर 2 इसमें क्या, कंजुगेशन हम चेक करेंगे, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज वैकेंट है, सिग्मा वैकेंट पॉजिटिव चार्ज सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, कंजुगेटेड है। नंबर 3 हमारे पास प्लेनर, यस इट शुड बी प्लेनर, ये प्लेनर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो वो क्या है, एरोमेटिक, कौन सा, एरोमेटिक। मैंने आपको एक सिंपल रूल भी बताया था कि जिसमें ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड हो तो उसे हम क्या, वो भी हमारे पास फुलफिल करता है फार्मूले को। इसमें कितने, ऑड 1, इसमें भी 1, ये पॉजिटिव वैकेंट है, इसमें ना पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना पाई बॉन्ड है। उसके बाद हमारे पास है 7 नंबर पे
7 नंबर पे हमारे पास चेक करते हैं साइकिल, यस इट्स साइक्लिक। नंबर 2 कंजुगेशन हम चेक करें तो हमारे पास पाई सिग्मा पाई, यस इट्स कंजुगेटेड। नंबर 3 हमारे पास जो रूल है वो प्लेनर का है, यस इट शुड बी प्लेनर। इसमें हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, प्लेनर भी है। हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है। जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो वो कौन सा फॉर्मूला फुलफिल करता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। और दूसरा मैंने जो ट्रिक बताया था कि इसमें इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड हो, जिसमें इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड हो वो भी एंटी एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड हमारे पास कौन सा आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद हमारे पास जो 8 नंबर पे हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है, नंबर 1 पहला रूल साइक्लिक, यस इट शुड बी साइक्लिक। नंबर 2 हमारे पास कंजुगेशन, हम इसमें चेक करें पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है, ये भी कंजुगेटेड है हमारे पास। क्या है, तीसरे नंबर पर हमारे पास प्लेनर, यस ये भी प्लेनर है। लास्ट पे हम फार्मूले का, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो वो कौन से होता है, एरोमेटिक में आता है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक, या मैंने वो ट्रिक पता था कि इसमें ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो 1 2 3, ठीक है, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये एक जो लोन पेयर है इसको हम एक पाई बॉन्ड के तौर पर भी तस्वीर कर सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड में भी एक लोन पेयर होता है। 1 2 3 3 है, इट्स ऑड नंबर, हमारे पास ये भी एरोमेटिक में ही आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी और ये एग्जांपल भी काफी हो गए होंगे। अगर भी कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, गाइड कर लूंगा। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।